पाकिस्तान में इस वक्त लूट मार मची हुई है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और मैं जिम्मेदारी के साथ आपको यह कह रहा हूं। बहुत सारे सीनियर लोग हैं और आज की तारीख आप नोट कर लें, ये बात मैं आपको कर। इन्होंने क्या किया, मौजूदा हुकूमत ने कोई 3-4 बंदे हैं टोटल जिन्होंने बैंकों से बेशुमार पैसा इस्तेमाल करके, अपनी जेब से भी नहीं किया, बैंकों से बेशुमार पैसा इस्तेमाल करके 2200 रुपए मन के हिसाब से किसानों से गंदम उठाई हुई। और ये 400 अरब रुपए का मुझे किसी ने बताया। और ये कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। मोहसिन नकवी को पता है जब पाकिस्तान आज़ाद होगा, जब पाकिस्तानी कंट्रोल वापस लेंगे तो मोहसिन नकवी और बाकी लोगों को छुपने के लिए इन्हीं मुल्कों में आना पड़ेगा। और अगर उन्होंने ये रास्ता खोल दिया तो कल को उनको भी घसीट के ले जाएंगे। तो ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये महीने पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने अरब ममालिक से ये राब्ता करके रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमारे बंदों का फ्लो अपने मुल्कों के अंदर रोकें, आप इसको रोकें, हमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और उन्होंने डिफरेंट उसकी रीजन। नादरीन, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आइन का एक और आर्टिकल है 234। वैसे ये जो एमरजेंसी के हवाले से आर्टिकल्स हैं ये 232 से लेकर 237 तक है। यानी पाकिस्तान में जब एमरजेंसी लगाई जाती है किसी सूबे में तो एमरजेंसी के लिए ये सदर का इख्तियार होता है। उसके बाद ये जो पार्लियामेंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है असेंबली का। तो इसका तरीक़ाकार ऐसा है कि आप लंबी मुद्दत के लिए एमरजेंसी लगा नहीं सकते। आइन के अंदर आप लंबी मुद्दत के लिए एमरजेंसी नहीं लगा सकते। और अगर आपने लंबी मुद्दत के लिए एमरजेंसी लगानी है तो आपको जाना पड़ेगा उसी असेंबली के पास। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो असेंबली है वहाँ अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता। गवर्नर राज लगाएं ये भी तो ये काबू नहीं कर सकेंगे मामला। तो अब मुबैना तौर पे ये पता चला है कि 28वीं आइनी तरमीम के अंदर जिन मज़ीद चीज़ों को तब्दील किया जाएगा उनमें एक चीज़ ये आर्टिकल 232 से 237 तक इसके बीच में छेड़छाड़ करेंगे और कुछ इख्तियारात जो हैं वो दे देंगे आइनी अदालत को कि अब ये आपके पास इख्तियारात हैं, छोड़ें पार्लियामेंट को, छोड़ें असेंबली को। उनके इख्तियारात ऐसा लगता है कि अब ये ख़त्म करने जा रहे हैं। और इस बुनियाद के ऊपर अब ये कोई एमरजेंसी का रास्ता निकाल रहे हैं कि लंबी एमरजेंसी लग जाए। भाई लंबी एमरजेंसी लगाएं, छोटी एमरजेंसी लगाएं, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाएं या गवर्नर राज लगाएं या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाएं या पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा लें, मुल्क नहीं चलना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर काबिलियत और सलाहियत ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त लूट मार मची हुई है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूँ। बहुत सारे सीनियर लोग हैं और आज की तारीख आप नोट कर लें, ये बात मैं आपको कर रहा हूं 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को मैं आपको ये बात बता रहा हूं। मेरी काफ़ी लोगों से कल के दिन में बात हुई, वो सारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जनाब लोग पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। इन्होंने एक जंगले में कन्वर्ट कर दिया इस मुल्क को। इंडस्ट्री लगातार बंद हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं। लोग अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं, अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं। 70% 60% पैसे पे भी नहीं बिक रही। जो 1 करोड़ का प्लॉट था वो आज 60 लाख का हुआ है। इसके बावजूद बायर मौजूद नहीं है मार्केट में। बेचने के लिए ज़्यादा चीज़ें मार्केट में पड़ी हुई हैं, ख़रीदार नहीं है। लोग पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। लोग पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। और अब लोग खाली वैसे पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे कि नौकरी करने चले जाएंगे। लोग अपनी चीज़ें, घर चीज़ें बेच के लोग अब पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं कि निकलो बाहर जाके किस्मत आजमाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब कोई हाल नहीं है। और ये सारा कुछ किया किसने? हुकूमत ने किया। ये 4 साल जो सियासी अदम इस्तेकाम इस मुल्क के अंदर इन्होंने रखा, जुल्म और ज़बरदस्ती के साथ लोगों की आवाज़ को दबाया, ये उसका नतीजा निकल रहा है। मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूं ना, ये जरा आप गौर से देखें। सिर्फ चंद लोगों ने गंदम के जो पाकिस्तान के अंदर ज़खायर है ना, उनके ऊपर इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? इमरान खान के दौर में एक पॉलिसी बनी थी, इन्होंने कोई 900 के करीब कुछ स्टोर बनाने थे, बहुत बड़े बड़े, पंजाब के हर इलाके में जहां गंदम होती है। और बैंकों ने उसके लिए पैसा देना था। सूद सिर्फ गवर्नमेंट ने देना था, बाकी सारा बैंकों ने खुद ही करना था। और ये किसानों से फिर उन्होंने गंदम खरीद के वहां स्टोर करनी थी और किसान को गंदम जैसे जैसे बिकती वैसे वैसे मुनाफा मिलता और बैंक जो है वो अपना थोड़ा सा एक सूद ले लेता उसमें से। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बैंक छोटा सा मुनाफा लेके किसान को एक बड़ा मुनाफा मिल जाता। यानी गंदम की जो प्राइस है उसमें 15% से 20% का इजाफा हो जाता है हर साल। जब वो गंदम की कटाई होती है उस वक्त जब किसान बेचता है तब से लेकर अगली फसल आने तक 15 से 20% का इजाफा हो जाता है। ये किसान को मुनाफा और मिल जाता।
किसान भी राजी हो जाता। इन्होंने क्या किया, मौजूदा हुकूमत ने, कोई 3-4 बंदे हैं टोटल जिन्होंने बैंकों से बेशुमार पैसा इस्तेमाल करके, अपनी जेब से भी नहीं किया, बैंकों से बेशुमार पैसा इस्तेमाल करके 2200 रुपए मन के हिसाब से किसानों से गंदम उठाई हुई। और ये 400 अरब रुपए का मुझे किसी ने बताया। एक जमशेद इकबाल चीमा साहब का जो आइडिया था इमरान खान साहब के दौर में, टोटली डिफरेंट था। ये है जो मुझे मेरे सोर्स ने बताया, वो ये बताया कि 400 अरब तकरीबन जो है उसकी गंदम इन्होंने काबू की हुई है और गंदम की सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ रही है। 2200 रुपए मन इन्होंने जो गंदम खरीदी थी वो अब 4000 रुपए मन के करीब है। अच्छा, पाकिस्तान के बाहर जो गंदम मिल रही है बैनुल-अक़वामी मार्केट में, वो लगभग 3000 के कम है, 3000 से भी नीचे है बैनुल-अक़वामी मार्केट में गंदम की प्राइस, वो 3000 से भी कम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बाहर 3000 से कम है, आपने किसान से 2200 रुपए में खरीदी हुई है, पाकिस्तान में आज आप 4000 में बेच रहे हैं, दुगना पैसा आप कमा रहे हैं और बाहर से इंपोर्ट भी नहीं होने दे रहे। क्योंकि ये जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों ने हुकूमत को कंट्रोल किया हुआ है कि इससे हमने बेशुमार पैसा कमाना है। तो सैकड़ों अरब की दिहाड़ी लग रही है। पैसा भी जेब से नहीं लगाया, पैसा भी बैंकों का लिया, किसान से सस्ती गंदम खरीदी और गंदम स्टोर कर ली, उसके बाद डबल कीमत में वो गंदम बेची, पैसे को दुगना किया, बैंक के पैसे वापस किए, छोटा सा सूद दिया, बाकी सारा पैसा जेब में। ये सैकड़ों अरब की दिहाड़ी लगी है पाकिस्तान में और इस वक्त ये लग रही है। और बाहर से इंपोर्ट इन्होंने खुद रुकवाई हुई है कि जनाब हमने नहीं करने देनी, सप्लाई को हम कंट्रोल करेंगे। ये है नादरीन इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल। तो एमरजेंसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 234 के ऊपर इनकी नजर है, ये उसको भी तब्दील करेंगे आने वाले दिनों में। कुछ लोग नादरीन एक और खबर पे बड़ा रोला डाल रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज पे एतबार कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जी कि मोहसिन नकवी आया बरतानिया में, ये वजारत खारजा में जाकर मिला, वो गाड़ी की जितनी तलाशी हुई है, मैं तो हैरान ही हो गया कि बाकी को वजीर बैठा हुआ है गाड़ी में, वो लेट के नीचे से तलाशियाँ ले रहे थे। ऐसे तो आज तक कभी किसी की तलाशी मैंने बरतानिया में नहीं देखी। बहरहाल तलाशियाँ हुई है, चले गए, वजारत खारजा से मिले। अब कहते हैं कि जी यहाँ से कोई बंदे इन्होंने लेकर जाने हैं, एक कोई रिटायर मेजर साहब हैं और एक शहजाद अकबर साहब हैं, इन दोनों का नाम लिया हुआ है कि जनाब इनको तो लेकर जाना है और बाकी भी कोई बंदे हैं जिनको लेकर जाना है। तो सवाल ये, वजारत खारजा का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये तो उनके होम ऑफिस का मामला है। आपको उनकी वजारत दाखिला से बात करनी पड़ेगी और आपकी वजारत खारजा उनके साथ बात करेगी। लेकिन चले ठीक है, आप अगर ये डीलिंग कर भी रहे हैं तो ये लोग बरतानिया के कानून को नहीं समझते। या जो बरतानिया का कानून है ना, यहां से इतना सौखा नहीं है। आप शहजाद अकबर को सोच भी नहीं सकते यहां से आप कैसे ले जाएंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उल्टे भी लटक जाए ना तो ये नहीं ले जा सकते। शहजाद अकबर साहब जब तक ना जाना चाहें बरतानिया से तब तक नहीं हो सकता। यानी इन्हें सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि इन लोगों पे पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सियासी मुकदमा नहीं हो रहा, ये इन्हें साबित करना पड़ेगा। कैसे साबित करेंगे? सारे मुकदमे सियासी नौयत के किए हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासी नौयत के मुकदमात की भरमार है। वो इमरान खान पे दहशतगर्दी के मुकदमे कर दिए आपने, वो दहशतगर्द है। 70 साल जिंदगी में उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, 71 साल तक, और अचानक अगले 2 साल के अंदर उसके ऊपर 200-300 मुकदमे हो गए। मजाक तो नहीं है ना, दुनिया जानती है, दुनिया को पता है आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो कुछ आपने पाकिस्तान के अंदर किया हुआ है, दुनिया पे एतबार नहीं करती। वो चौधरी परवेज अली साहब के साहबजादे मुनिसलाई, मैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी जब मैं गया था स्पेन में, एक दोस्त के यहाँ मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया उनका नाम डाल दिया था रेड वारंट के अंदर, इंटरपोल से कह के। वो इंटरपोल से उन्होंने नाम निकाल दिया, इंटरपोल वालों ने। उन्होंने कहा ये सियासी मुकदमे हम नहीं कर सकते, हालांकि इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन है, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं ये सियासी नौयत के हैं, फैमिली को सारों को पकड़ा हुआ, ज्यादती की हुई है, नहीं हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के नाम लिखकर हुकूमत देती है कि जनाब इनको ब्लॉक करें, इनको रोकें, एयरपोर्टों पे हमारे हवाले करें, वो मानते ही नहीं। इंटरपोल वाले इनकी बात ही नहीं मानते। वो 1 मिनट के अंदर नाम को गूगल करते हैं, पता चल जाता है ये बंदा कौन है। किसी सियासी शख्सियत पे, किसी एक भी जर्नलिस्ट पे वो नाम डालने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्होंने तो हर जगह लिख कर दिया हुआ है, हर एक का लिख कर दिया हुआ है। तो ये ऐसे उठाकर यहां से बंदे ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। शहजाद अकबर के तो भाई को भी अगवा किया पाकिस्तान में, मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसके भाई को शहजाद अकबर के पाकिस्तान में अगवा किया, यहां बरतानिया में उसके ऊपर अटैक किया। ये यहां से खाला जी का वाड़ा उठा के ले जाएगा मोहसिन नकवी, और ये कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। मोहसिन नकवी को पता है जब पाकिस्तान आज़ाद होगा, जब पाकिस्तानी कंट्रोल वापस लेंगे, तो मोहसिन नकवी और बाकी लोगों को छुपने के लिए इन्हीं मुल्कों में आना पड़ेगा। और अगर उन्होंने ये रास्ता खोल दिया तो कल को उनको भी घसीट के ले जाएंगे।
तो ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये सहाफ़ियों को बेचने के लिए सौदा है, इधर की उधर कर देते हैं, उधर की उधर कर देते हैं। असल काम कोई और है। सहाफ़ियों का काम है पता करें ये एक्चुअली किस काम के लिए आए हैं और बीच की बात क्या है, तो वो पता चल जाएगा उन्हें जल्दी। अब नाज़रीन, जबरान इलियास साहब लगातार सवालात पूछ रहे हैं अल्लाह की फ़ौज के 7 लाख सिपाहियों से। पहले उन्होंने शौकत खानम कैंसर अस्पताल के फंड रोके जाने पे पहला सवाल किया था। दूसरा, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो टॉर्चर किया जा रहा है उस हवाले से सवाल किया था। अब तीसरा सवाल उन्होंने उठाया आज मुलाकात के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि अल्लाह की फ़ौज के सिपाहियों से मेरा तीसरा सवाल, कल अडियाला जेल में इमरान खान यानी आज के दिन में इमरान खान से मुलाकात के अदालती अहकामात मौजूद हैं। जेल के कवानीन के मुताबिक मुलाकातें कैदी का हक हैं, मगर आपके इदारे के बड़ों ने अपने टाउट्स के जरिए यह पैगाम पहुंचाया कि मुलाकात नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या यह खुली गुंडागर्दी नहीं है? इस पर कभी सवाल किया है आप सब ने अपने बड़ों से? आपके बड़े शायद ये चाहते हैं कि कोई कानून तोड़े और फिर तशद्दुद या गोली चलाने का जवाब पैदा हो। कल जो शहरी इमरान खान की बहनों को सपोर्ट करने आएंगे वो अदालत के हुक्म और अपने लीडर का बुनियादी हक लेने के लिए क्या करें? पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई वालों का नहीं, आपका भी है। शायद आप ये सोचते हो हम तो सेफ हैं, होने दो जो होता है, मगर ये याद रखें कि जब अल्लाह ने आपको आवाज़ दी है तो इसका हिसाब भी होगा। अदब से सवाल ज़रूर पूछे, ये आपका हक है। चलो चलो अडियाला चलो। ये जबरान इलियास साहब ने मामला उठाया और मामला सीरियस है, क्योंकि आज के दिन में जो है वो धमकियां काफ़ी दी गई हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब पता नहीं वहाँ पे क्या होता है। नादरीन, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो मसालिम है वो जारी हैं लगातार, उनके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मल्टीनेशनल कंपनी का एक मुलाजिम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो आया और उसको उन्होंने रोक लिया और पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की स्टैंप भी लगा दी। बाद में एक बंदे ने उससे 80,000 रुपया लेके उसी फ्लाइट में उसको चढ़ा भी दिया, भेज दिया। एक तरफ ऑफलोड की स्टैंप लगी हुई है, फिर वो चला भी गया पाकिस्तान से। वो वापस आया पाकिस्तान में, उसने आगे केस कर दिया हाई कोर्ट में। अब देखते हैं हाई कोर्ट बुलाती है, मोहसिन नकवी के बंदों को क्या कहती है, क्या करते हैं। इन्होंने मुल्क को एक पिंजड़े के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है दुबई से और ओमान से मैंने आपको 2 महीने 2.5 महीने पहले ये खबर दी थी, मुझे उस वक्त ये बात पता चली थी। ये तो अब कुछ लोग बता रहे हैं ना, 2.5 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने अरब ममालिक से ये राब्ता करके रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमारे बंदों का फ्लो अपने मुल्कों के अंदर रोकें, आप इसको रोकें, हमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और उन्होंने डिफरेंट उसकी रीजन बताई थी, वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, किसी एक वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।